श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी सिकन कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। वे हमेशा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए रहते हैं और दूसरों को भी समस्याओं को ऐसे ही मुस्कुराते हुए उलझाने की सीख देते हैं। ऐसे मुरली मनोहर के जन्म की रात 5 अनोखी उनके साथ घटनाएं हुई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी योग माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। इसके बाद बंदी गृह का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। वसुदेव जी ने उन्हें नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसी भारी बारिश में टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। वसुदेव जी मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान नहीं था। नदी उफान पर थी। वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया। यमुना का जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार से रास्ता बन गया। इसी रास्ते में वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को साथ ले आए। कथा के अनुसार नंद राय जी के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तभी उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। तब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगे। फिर जैसे ही वसुदेव जी आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंद राय और वसुदेव दोनों ही ये सब कुछ भूल गए थे। ये सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ है। वसुदेव नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योग माया को लेकर चुपचाप मथुरा की जेल में वापस लौट गए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा और उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर वध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर वापस लौट गई और विंध्याचल देवी रूप में आज भी उनकी पूजा आराधना की जाती है।